नमस्कार दोस्तों, मैं ललिता अग्रवाल PSSM ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम कोलकाता से बोल रही हूँ। पिछले ऑडियो में हमने जाना कि टॉरकॉम जी अपने साहित्य और संगीत की गहराइयों को विस्तार से बता रहे हैं। ऑडियो नंबर 166 में हम इसके आगे जानते हैं। वह बताते हैं, अब तक हमने बहुत सारी किताबें प्रकाशित की हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और दूसरी जगहों पर बड़े पैमाने पर विक्रय की जा रही हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे उपदेश पूरे विश्व में फैलेंगे और बहुत सारी भाषाओं में इस ज्ञान को फैलाने के लिए अनगिनत ग्रुप बनेंगे। मेरा ज्ञान सभी उपदेशों में जो सर्वोच्च है उसे एकता के सूत्र में पिरोता है और इस तरह बहुत सारे उपदेशों के मध्य एकता का रास्ता तैयार होगा। मैं इस ज्ञान को आने वाले 500 सालों के लिए व्यावहारिक बनाने के लिए आया हूँ। जब यह पृथ्वी पूरी तरह एक्वेरियस यानी सतयुग में प्रवेश करेगी, मैं महान आत्माओं को सर्व करने फिर आऊँगा। उनके उपदेशों को जनमानस के समुंदर में उद्घोषित करने। मेरे ज्ञान और उपदेशों का एक मुख्य मंदिर होगा जहाँ से यह पूरे विश्व में फैलेगा। महान शिष्य मेरे ज्ञान को बहुत तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि वे साधारण जनमानस की चेतना में प्रवेश कर सकें। मैं इस इंसानियत के साथ लंबे समय तक रहूँगा क्योंकि मैं इंसानियत की समस्याओं को समझता हूँ। मैं एक राजा की तरह, सिपाही की तरह, राजनीतिज्ञ की तरह, शिक्षक की तरह, प्रीस्ट की तरह, डॉक्टर की तरह, कलाकार की तरह, बैंकर और मैसेंजर की तरह इंसानियत की सेवा करता हूँ। मानवीय व्यवहार के सभी विभागों में मैंने पूरी कोशिश की है। मेरा कर्तव्य जनमानस से जुड़ा हुआ है। मैं उनके मनोविज्ञान को समझता हूँ, उनके दुखों के कारण को, उन तरीकों को जिनके द्वारा वे अपने दुख को हर्ष में बदल सकते हैं। मैं भविष्य की तरफ उनका नेतृत्व कर सकता हूँ। मैं अपनी क्षमता के अनुसार महान आत्माओं का एक सर्वेंट हूँ। मेरे दुख और सीमाएं मेरी समर्पित सेवा के रास्ते पर मेरे व्यक्तित्व की कुछ असफलताओं का परिणाम है। वे मुझे सही रास्ते पर रखने के लिए आवश्यक हैं। लोगों के साथ मेरे सारे संबंध उनकी सहायता करने के, उन्हें ऊंचा उठाने के, उन्हें उनके घर की तरफ गाइड करने के प्रण पर आधारित हैं। मेरा ज्ञान अभी भी सुबह की ओस की बूंदों के नीचे है। वह दिन जल्दी आएगा जब यह परत हट जाएगी और मेरा ज्ञान अपने पूरे सौंदर्य के साथ शाइन करेगा। मेरे ज्ञान का गर्व और श्रेय मेरे टीचर्स को जाता है। उन्होंने ही मुझे अपनी चेतना के गर्भ में पहले कंसीव किया था। मैं अपनी पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ स्वयं को उनका सेवक समझता हूँ, उनका सिपाही जो फिर विजय की पताका को घाटियों में, पहाड़ों में, पर्वतों में लहराएगा। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं अपनी किताबों को, अपने लेक्चर्स को कैसे प्राप्त करता हूँ। वे फिर पूछते हैं कि क्या मैं कोई चैनल, एक मीडियम या प्रॉफिट हूँ। बहुत गंभीरता से मैं बताना चाहता हूँ कि मैं कोई चैनल, मीडियम या प्रॉफिट नहीं हूँ। उसके बाद वे पूछते हैं, आप ये सब किताबें कैसे लिखते हैं। मैं वह तरीका एक्सप्लेन करना चाहता हूँ जिसके द्वारा मैं ये किताबें लिखता हूँ, लेकिन मुझे संदेह है कि वे मेरी इन्फॉर्मेशन को ले पाएंगे या समझ पाएंगे। लिखने के पहले मैं अपने सिर और रीढ़ के चारों तरफ एक इलेक्ट्रिकल फील्ड को महसूस करता हूँ। यह कोई मैकेनिकल या यांत्रिक प्रोसेस नहीं है, बल्कि अपनी इच्छा द्वारा अपनी चेतना को उठाकर और कुछ सेकंड्स के लिए मौन रहकर मैं अपने चारों तरफ इस फील्ड का निर्माण करता हूँ। उसके बाद मैं महसूस करता हूँ कि प्रकाश की किरणें
मेरे सिर से निकल रही हैं। उसके बाद मैं फील करता हूँ कि ब्रह्मांड से नई किरणें मेरी मेंटल बॉडी में प्रवेश कर रही हैं। प्रकाश की किरणें जो मेरे सिर से निकलकर बाहर जाती हैं, वे रडार की किरणें हैं जो आइडियाज़, विशंस को डिटेक्ट करती हैं, फॉर्मूलेटेड या अनफॉर्मूलेटेड ज्ञान को खोजती हैं और उन्हें मेरी मेंटल बॉडी के दर्पण पर वापस रिफ्लेक्ट करती हैं। कभी कभी इस तरह की बारिश इतनी तेज़ी से और इतनी प्रचुरता से होती है कि मैं कोशिश करता हूँ कि इसका एक भी शब्द खो न जाए और इनके कीवर्ड्स को लिखते जाता हूँ ताकि इस बारिश को बाद में फिर से खोजा जा सके और लिखने के विषय को मैं जारी रख सकूं। जो किरणें मेरी मेंटल बॉडी को हिट करती हैं वे एक सोर्स से आती हैं जो मेरे ऊपर है, शायद 21 फीट ऊपर। यह प्रकाश का चमकीला केंद्र है। ये किरणें बहुत सारे पार्ट्स और मेरी मेंटल बॉडी के सेंटर को हिट करती हैं और उन्हें एक सिंक्रोनस वे में हिट करती हैं। यह वह क्षण है जिसे मैं सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ, जब मैं एक इंटीग्रेटेड होल की तरह महसूस करता हूँ। इस तरह के एक्टिवेशन या सिमुलेशन द्वारा स्मृतियाँ स्वयं ही बहुत स्पष्ट रूप से प्रकाशित होती हैं। कहानियाँ, घटनाएं, इमेजेस और नाम सरफेस पर आ जाते हैं और मेरे लेखन को समृद्ध करते हैं। कभी कभी मेरे ब्रेन और माइंड की हालत इतनी फैंटास्टिक होती है, कभी कभी स्लोपी। जब स्लोपी होती है तब मैं सोना पसंद करता हूँ या संगीत सुनता हूँ, जब तक कि यह अवस्था इम्प्रूव नहीं हो जाती। मैं महसूस करता हूँ कि मैं किसी विशेष मास्टरमाइंड के संपर्क में नहीं हूँ। असल में मेरा मास्टर्स और एंजल्स के प्रति गहरे आदर और समर्पण का भाव है और मैं अपने लेखन के प्रयास में उनका समय नहीं बर्बाद करना चाहता। यह सही है कि मैं उनके हेल्प को रिजेक्ट नहीं कर सकता। अगर वे सोचते हैं कि मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ तो यह सही है, लेकिन अभी तक मेरे लेखन में उनके द्वारा कोई डायरेक्ट मैसेज या इंस्ट्रक्शंस नहीं हैं। लेकिन आश्चर्य की बात है कि मेरा विचारों के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लाउड से संपर्क है जो कुछ मास्टर्स के माइंड से आते हैं। कभी कभी ये क्लाउड इतने गॉर्जियस और इतने गहरे होते हैं कि मुझे महसूस होता है कि मुझे इन्हें अप्रोच करने के लिए, इन्हें यूज करने के लिए और 5000 सालों की ज़रूरत है। कभी कभी इन क्लाउड्स की एक बूंद भी एक किताब या एक कविता की नींव बन जाती है। मेरे सिर के चारों तरफ इलेक्ट्रिकल फील्ड हमेशा मौजूद है, कभी उग्र और कभी शांत। इस फील्ड के बिना मेरी पूरी सृजनशीलता औसत दर्जे की हो जाती है। यह सच है कि लिखने के पहले मैं क्राइस्ट और अपने टीचर्स का आशीर्वाद लेता हूँ और जब मैं लिखता हूँ या बोलता हूँ उनके ब्लेसिंग्स को महसूस करता हूँ। प्रायः मैं अपने पात्र के खजाने से संपर्क करता हूँ जिसमें मुझे ज्ञान, कहानियों और पिछले अनुभवों के कीमती हीरे मिलते हैं। एक बार मैं इस खजाने से संपर्क करता हूँ तो मैं लगातार लिखते जाता हूँ, जैसे कि मैं ऊर्जा का एक प्रवाह हूँ जो चक्के का घूमना जारी रखता है। कभी कभी मैं महसूस करता हूँ कि कोई मुझे ओवरशैडो कर रहा है। यह तब होता है जब मैं विशेषकर एक बड़ी ऑडियंस के सामने बोलता हूँ। बाकी समय मुझे समझ में आ जाता है कि कौन मेरी सहायता करना चाहता है। कोई मुझे डिक्टेट नहीं करता, लेकिन इस तरह के केसेस में मैं उन बीजों को, आइडियाज़ को देख पाता हूँ जो मेरे दिमाग में
बोए गए हैं, जिस पर मैं ध्यान करता हूँ और अपनी किताब में चैप्टर लिखता हूँ या म्यूजिक कंपोज करता हूँ या लेक्चर देता हूँ। आज के लिए इतना ही। अगले ऑडियो में हम इसके बाद की घटनाओं को जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो।